हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज का वीडियो है रिलेटेड एक बहुत ही फिनेंस और मनी रिलेटेड टॉपिक से। तो रिसेंटली अभी जो यूनियन बजट पास हुआ है 2023 का, उसमें जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स के साथ में, जो कि है TCS से रिलेटेड। TCS क्या? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर या तो आप जर्मनी आने की प्लानिंग कर रहे होगे या फिर आपका कुछ भी ऐसा काम पड़ता होगा जिसकी वजह से आपको फॉरेन में या फिर जर्मनी में पैसे भेजने हैं या फिर यहाँ पे खर्चने हैं। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस आप पे एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये TCS है क्या। तो जैसे कि ये वर्ड खुद में ही कह रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से पैसा आ रहा है वहीं पे टैक्स कलेक्शन कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आप कोई भी फॉरेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे तो आप यहाँ पे आके पैसा खर्चो या फिर इंडिया से अगर आप पैसे भेज रहे हो और यहाँ पे जैसे आप चाहे डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, फॉरेक्स कार्ड से करो, या फिर इंडिया से कोई बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर जैसे स्टूडेंट्स ब्लॉक्ड अकाउंट में भेजते हैं वैसे कर रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई भी फॉर्म में इंडिया से अगर कोई पैसा कैसे भी फॉरेन में आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा जब आ रहा है उसी टाइम पे। बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एडवांस टैक्स आप समझ लो, या फिर एक डिपॉजिट तरह से आप समझ लो कि जब आपने पैसा भेजा तो इंडियन गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया और उसके बाद में जब आप साल के एंड में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप ये पैसे को जैसे क्लेम कर सकते हो और ये आपको वापस मिल जाएगा। सो ये बेसिकली एक एक्सपेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पैसे बाहर भेजो तो उस पर 20% अब एक्स्ट्रा लगेगा। मान लो 100 रुपये की जगह 120 रुपये लगेंगे, वो लगेंगे उस टाइम पे, खर्चने के टाइम पे। ऑफकोर्स एक साल के लिए वो ब्लॉक भी हो जाएंगे पैसे, लेकिन साल के एंड में वो आपको मिल जाएंगे जब आप अपना टैक्स क्लेम कर दोगे। और यहाँ पे जैसे अगर आप इंडिया के टैक्स पेयर हो तो आप साल के एंड में इस जो आपने एडवांस टैक्स भरा है या फिर ये TCS जो दिया है उसको आप अपने टैक्स में एडजस्ट भी कर सकते हो कि जैसे ये अमाउंट जो आपने ऑलरेडी पे कर दी वो वहाँ से कम करवा सकते हो। तो अब समझ लेते हैं कि इसमें नया क्या है। TCS तो आप पहले भी देते थे। द थिंग इज़, पहले TCS लगता था 5%, लेकिन अब लगेगा 20%, लेकिन मेडिकल और एजुकेशन एक्सपेंसेस पे 20% नहीं लगेगा। और ये गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? सो बेसिकली कुछ मोटिव्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही रहे, वहीं खर्चा जाए, ताकि जो हमारा रुपी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और दूसरा मोटिव यहाँ पे ये भी है कि जैसे गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि इंडिया में जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो तो हैं कम, लेकिन जो फॉरेन में रेमिटेंस वगैरह हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर लोग जो एक्सपेंसेस करते हैं बेसिकली अपने ट्रिप्स पे बाहर भेजना पैसे या फिर जैसे अगेन इन्वेस्टमेंट करना, वो ज़्यादा है। तो 5% से लेके इस अमाउंट को ना 20% कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कोई भी बिजनेस करते हो या कुछ भी आपका सोर्स ऑफ जो इनकम है उसमें आप 10 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन आप वो पैसा गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, बेसिकली कैश में चल रहा है या फिर आप टैक्स नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप अगर फॉरेन में ये पैसा भेजना चाहोगे तो गवर्नमेंट ने आपसे 20% ले लिया यहाँ पे, जो कि आपको मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट लगेगी। 5% इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी तो लोग वहाँ पे ना उसको छोड़ देते थे, लेकिन अब 20% जब लगेगा ना तो लोग फिर सोचेंगे कि चलो मैं ना टैक्स ही भर देता हूँ। तो बेसिकली वो ब्लैक से वाइट में आप थोड़ा सा इनकम करना स्टार्ट करो, वो भी एक मोटिव है। क्योंकि आप सोचोगे कि अच्छा 20% तो लग ही रहा है, तो इतने सारे पैसे तो लग ही रहे हैं, तो उससे फिर अच्छा है कि मैं टैक्स भर दूं और अपने इस पैसे को ना एडजस्ट करवा लूं। सो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव है यहाँ पे ये TCS की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने का। तो गाइज अब समझते हैं कि कौन सा परसेंटेज किस पे एप्लीकेबल होगा। सो बेसिकली अगर आप फॉरेन में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी रेमिटेंस कर रहे हो, किसी भी सोर्स के थ्रू पैसे भेज रहे हो, खर्च रहे हो, तो पहले लगता था 5%, वो अमाउंट अब हो चुकी है 20%, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल पे नहीं। तो उन पे क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो ये जो TCS है ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई से। तो अब समझते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी में क्या क्या इम्प्लीकेशंस होने वाली हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ मल्टीपल सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो है तो यहाँ पे अगर आपने एजुकेशन पर्पस से जो डिफाइंड स्पेसिफिक बैंक्स हैं या फिर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से अगर आपने लोन लिया है तो फिर अप टू 7 लाख कोई भी TCS नहीं लगेगा। उसके बाद में लगेगा 0.5%। पहले भी यही था, अभी भी सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सेकंड सिनेरियो है अगर जैसे आपने अपने खुद के खर्चे से, बेसिकली आपके खुद के घर के पैसे, वो अगर आप एजुकेशन पर्पस से ले रहे हो तो वहाँ पे भी अगेन 7 लाख तक कुछ भी TCS नहीं लगेगा। उसके बाद में वहाँ पे लगेगा 5%। लोन लेके लग रहा है 0.5%,
खुद के पैसे पे लग रहा है 5%। तो अब अगर आप जर्मनी पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा अच्छा अब और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोलती हूँ चिल हो जाओ, शांत हो जाओ। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हो तो वैसे ही कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत थोड़ा सा है। सो आपको वैसे TCS के लिए तो इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने आते हो तो ऑफ कोर्स आपके पैसे लगेंगे वहाँ पे। तो आप समझते हैं कि ब्लॉक्ड अकाउंट का क्या सिनेरियो है। सो बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो आप यूज़ करते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो इसलिए ये एजुकेशन एक्सपेंस में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा 20%। लेकिन अभी तक ज़्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं वैसे, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट से ही आप अपना सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन दोगे तो वो अमाउंट आपकी हट सकती है। और अगर जैसे आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो या फिर जैसे अगर आप अपने हॉस्टल में भी रह रहे हो उसकी जो आप फीस दे रहे हो वो अमाउंट भी इससे हट सकती है। बट इसमें अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट्स इसमें रहते हैं। एक और जो तरीका है ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे को बचाने का TCS से, वो है कि अगर आप इस ब्लॉक्ड अकाउंट के अमाउंट पे लोन ले लेते हो तो फिर ये आपकी अमाउंट कंसीडर हो जाएगी स्टूडेंट या फिर एजुकेशन लोन के अंडर। तो आपका ये सेम रहेगा कि 7 लाख तक कुछ नहीं लगा, उसके ऊपर जो 3 लाख हैं उस पे लग जाएगा 0.5%, जो कि बहुत ही कम है। सो लोन लेने के लिए अभी फिंटीबा ने भी टाई अप किया है एक डिजिटल लोन प्रोवाइडर ज्ञानधन के साथ में, जहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा एंड टू एंड कंसल्टेशन आपके लोन सैंक्शन होने का। तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कीजिए। और जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, फिंटीबा का चल रहा था 89 यूरो कैशबैक का ऑफर, तो वो भी अभी थोड़ा सा आप लोगों को ईजी हो जाए। बहुत स्ट्रेस आ गया होगा अभी ब्लॉक्ड अकाउंट के अमाउंट को लेके, इसलिए उन्होंने वो कैंपेन पहले मई तक था लेकिन अब एक्सटेंड कर दिया है। सो अगेन अगर आप फिंटीबा का अभी ब्लॉक्ड अकाउंट लेते हो तो आपको 89 यूरो कैशबैक मिल जाएगा उनके प्लस पैकेज को अगर आप लेते हो। तो कैशबैक अवेल करने के लिए आप फिंटीबा का प्लस पैकेज लो और साथ में ये कोड यूज़ करो GET89WS23। और अगर आप खुद की तरफ से भी दे रहे हो पैसे तो भी 7 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो 3 लाख हैं उस पर आपका लग जाएगा 20%। और अगर आपको ये पैसा भी नहीं देना है, लाइक 5% या 0.5% भी नहीं देना आपको कुछ भी TCS, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, जैसे डिफरेंट लोगों के अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे आपने अपने मदर से कर लिया, फादर से कर लिया, ब्रदर सिस्टर जो भी है उनसे अगर करोगे और अंडर 7 लाख रख के आप कर लो, जैसे मान लो 5-5 2 में डिवाइड कर लिया, 3-3 करके 3 में, और वैसे आपने अगर एडजस्ट कर लिए तो फिर वहाँ पे आपको कुछ भी TCS नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख से नीचे में कुछ TCS लग ही नहीं रहा है। सबसे बेस्ट तरीका है इस TCS के अमाउंट को अवॉइड करने का, वो है कि आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खोल लो जून में ही और पैसे भेज दो, क्योंकि ये न्यू रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं जुलाई से। सो ये जो TCS है ये RBI की LRS स्कीम के अंडर फॉलो होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स पे। तो जैसे अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हो, आप NRI हो और आप NRE और NRO अकाउंट होल्ड करते हो, तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने अपने फॉरेन कंट्री से अगर इंडिया में पैसा भेज रखा है जो कि आपके NRE NRO अकाउंट में पड़ा होगा, वो पैसा अगर आप यहाँ वापस ला रहे हो तो उस पर आपका कोई भी TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक सिनेरियो होता है कि जब आप अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे होते हो तो बहुत बार ये जैसे आप यहाँ घर लेना चाहते हो तो घर वगैरह लेना बहुत महंगा होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको फिनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। उस केस में क्या होगा ना, पहले लगता था 5% अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कोई भी पैसा भेजा है, लेकिन अब उस अमाउंट पे भी लगेगा 20%। तो ऑफ कोर्स वो आपके पेरेंट्स को ईयर एंड में मिल जाएगा वो पैसा वापस। लेकिन जैसे अगर घर वगैरह लेते हो फॉर एग्जांपल, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी होती है। मान लो अगर 1 CR 2 CR, क्योंकि यहाँ पे घर ही होते हैं 4-4 5-5 करोड़ के, तो उसमें अगर आपकी फैमिली आपको हेल्प कर रही है ना, तो द थिंग इज़ वो 1 साल के लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपये 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो मतलब थोड़ा सा एक हिंड्रेंस सी लग रही है, बट लेट्स सी कैसा जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही ये सब इम्प्लीकेशंस करी होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से आपको क्लैरिटी मिल गई हो। अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिए। अभी ऑफ कोर्स ये नई न्यूज़ आई है, इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्लैरिटी मिल रही है, तो हम लोग भी जैसे कोशिश कर रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहें। और अगर कुछ भी चेंजेस होंगे या फिर कुछ भी नए डेवलपमेंट्स होंगे तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा पिंड कॉमेंट है उसमें हाईलाइट कर दूँगी कि अगर इन केस इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बिकॉज अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं आई है, तो वो आप प्लीज़ वो भी चेक कर लेना। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पे हम बहुत सारे जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं,
और अगर आपको जर्मनी की लाइफ देखने में इंटरेस्ट है, व्लॉगिंग वगैरह देखने में, तो हमारा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे हम हमारी डेली लाइफ के वीडियोस बनाते हैं। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।